क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर करेक्ट वर्ड पर फोकस करेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट ए, एनिमल शो ओनली माइटोटिक डिवीजन इन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स। तो जो एनिमल्स हैं दे शो ओनली माइटोटिक डिवीजन इन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स, ये गलत हो जाएगी। मेनली जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पर डिप्लॉइड सेल्स में माइटोसिस शो करते हैं, एक इक्वेशनल डिवीजन जिससे वो डिप्लॉइड सेल बना रहे हैं। इसके अलावा स्टेटमेंट बी, आफ्टर एस फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स डबल, दैट इज 2n से 4n। नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल नहीं होते हैं, जो डीएनए है वो डबल हो रहा है, क्रोमोसोम अभी भी सेम ही रहेंगे। देन स्टेटमेंट सी, ड्यूरिंग द G2 phase proteins are synthesized in preparation for mitosis while cell growth continues। G2 फेज कौन सी स्टेज है? इंटरफेज की लास्ट स्टेज। पहले आता है G1 फर्स्ट गैप फेज, फिर आता है S फेज, फिर आता है G2 यानी सेकेंड गैप फेज। इस G2 फेज में बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, जैसे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो आगे जाके इस माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली करके स्पिंडल फाइबर बनाने में मदद करेंगे। इसी के अलावा जो यहाँ पर सेल ग्रोथ है वो कंटिन्यू होती रहती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। स्टेटमेंट डी, एस और सिंथेसिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच आरएनए सिंथेसिस अकर। ये वर्ड यहाँ पर गलत है। जो एस फेज या सिंथेसिस फेज था इंटरफेज का, वो पीरियड था जिसमें डीएनए सिंथेसिस होता है, आरएनए सिंथेसिस नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। हमसे क्या पूछा गया है? करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ऑप्शन सी।